तो लगातार आप प्रेरणा स्थल से वो तस्वीरें, वो कहा जा सकता है स्टोरीज देख पा रहे हैं जो इस समय कहा जा सकता है कि प्रदर्शनी के लिए लगाई गई। हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता दुर्गा शर्मा जुड़ गए। दुर्गा जी, हमने पिछली बार आपसे कहा था कि हम आज इस बार बात करेंगे ओडीओसी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन को लेकर, एक जनपद एक व्यंजन को लेकर। क्या कुछ खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि अलग अलग जिले की जो पहचान है वो खाने में भी बहुत आगे है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल संतोष जी, आपने कहा था कि जो है ओडीओसी उत्पाद आपको देखना है, किस तरह से उत्तर प्रदेश के स्वाद का खजाना यहाँ पर लगा हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा जो सेक्शन है ये ओडीओसी उत्पादों के लिए है। यहाँ पर अलग अलग जिलों की जो खासियत है, उनका जो स्वाद है वो किस तरह से यहाँ यूपी दिवस पर सजा हुआ है वो आप देख लीजिए। किस तरह से बनारस का कचौड़ी, तिरंगा बर्फी, लौंग लता है, बनारसी पान है, जौनपुर की इमरती है, मुजफ्फरनगर के गुड़ के उत्पाद है, लखनऊ की रेवड़ी है, बिजनौर का गजक है, चंदौली के काली चावल के उत्पाद है, बांदा का सोहन हलवा है, महाराजगंज की राम कटोरी है, इटावा का खीर मोहन है। और इसी तरह से अलग अलग जिलों के स्वाद जो है यहाँ यूपी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में एक छत के नीचे जो है सबको टेस्ट का मौका मिलेगा। और टेस्ट के साथ साथ आप ये भी देख सकेंगे कि किस तरह से ये जो प्रोडक्ट हैं, ये जो उत्पाद हैं, ये जो खाना है ये तैयार होता है, क्या क्या चीजें उसमें पड़ती हैं वो भी यहाँ पर, क्योंकि मौके पर ही बनाया जा रहा है, मौके पे ही यहाँ टेस्ट करवाया जा रहा है। और 26 तारीख तक ये सब कुछ यहाँ पर लगा रहेगा। और संतोष जी, यहाँ पर जो लोग आए हैं वो अपने साथ स्वाद का एकदम अद्भुत खजाना लेकर आए हैं। और सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही स्टॉल लगने शुरू हुए हैं उसके साथ लाइन भी लगी है और लोग जो है उनसे डिमांड कर रहे हैं कि उनको मतलब ऑर्डर भी दे रहे हैं कि इनको इतने बजे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो ये पूरा जो है यूपी दिवस के मौके पर स्वाद का खजाना यहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा दुर्गा जी, और आपने इतने व्यंजन बता दिए हैं कि देखिए मुंह में पानी आ गया। हम भी कुछ लिस्ट लेके आए हैं। लखनऊ के टुंडे कबाब, मलाई मक्खन, शीर वाराणसी की लस्सी, मलाई मक्खन, आगरा मथुरा का पेठा और बेड़मी पूरी, उन्नाव का काला जामुन और समोसा। हमें लगता है जो आप बता रहे हैं कि 26 तक लगेगा, पूरे लखनऊ वालों के लिए एक मौका है कि वो अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे और अपने बच्चों को भी खिलाएं और अलग अलग जिलों का जो व्यंजन है, जो खाना है, उसका स्वाद बच्चों को भी चखाएं। जी संतोष जी, और 26 जनवरी का मौका भी है तो छुट्टी भी है, और छुट्टी मनाने के लिए इससे अच्छी जगह कुछ नहीं हो सकती। आप देखिए किस तरह से ये उन्नाव का काला जाम यहाँ पर पूरा सजा हुआ है। और जो उन्नाव का काला जाम है संतोष जी, उसको जो है विशेष तरीके से तैयार करते हैं और जो परोसने का इनका तरीका है वो भी खास रहता है। इस तरह से आपको हम दिखाते हैं, इस तरह के ये जो मिट्टी के बर्तन है उसमें ये काला जाम दिया जाता है। और यहाँ पर जो उन्नाव से ये पूरा स्वाद का खजाना लेकर आए हैं उनसे भी हम आपकी सीधी बात सुनवाते हैं। तो ये जो उन्नाव का काला जाम है सर, ये किस तरह से जो काला जाम है वो अलग है आप जो लेकर आए हैं? जी मैडम, ये जो है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो है ये बिल्कुल फेवरेट चीज है ये वहाँ की, और ये कई जिलों में मशहूर है। ये हमारा शुद्ध गाय के घी खोए से बनता है और इसके सॉफ्टनेस बहुत होती है इसमें। लोग एक बार जो खाते हैं उसको पसंद करते हैं, दोबारा फिर आते हैं वो। तो सुना संतोष जी, जो एक बार खाता है वो दोबारा जरूर आता है। और गाय के खोए का इस्तेमाल करके ये उन्नाव के रसगुल्ले तैयार किए जाते हैं। उन्नाव का काला जाम है और सॉफ्टनेस इसकी पहचान है। कुछ और अगर आप कहें तो हम आपको और जो प्रोडक्ट है वो भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, प्लीज बात करिए। जी संतोष जी, आप देख लीजिए यहाँ पर प्रोसेसिंग आप देखिए। ये जो स्टॉल है ये वाराणसी की ठंडाई का स्टॉल है और ये वाराणसी के लोग आए हैं, अपने साथ जो वाराणसी की ठंडाई है वो लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में आएंगे लोग, उनको बनारस की ठंडाई का स्वाद लखनऊ में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप जो बनारस की ठंडाई लेकर आए हैं उसकी क्या खासियत है, क्या क्या इसमें वैरायटी आपके पास है? वैरायटी ये सब लिखा हुआ है, ये सब वैरायटी है। ये देख लीजिए आप संतोष जी, ये जो है ठंडाई घर है, इसमें ये संतरे का टेस्ट है इनके पास, और इसमें जामुन का टेस्ट है, अमरूद का टेस्ट है। और जो मौके पर अभी आप तैयार कर रहे हैं वो क्या? बादाम की है, अमरूद की है, ये आप अभी गुआवा की है और बादाम की है। अच्छा, इसको तैयार करने की है ठंडाई, ये बिना दूध की हमारी ठंडाई है, दूध की नहीं है।
ये तो ये जो बनारस की ठंडाई है वो कितनी पसंद की जाती है और भी मंचों पर आप लेकर जाते हैं? हमारी बहुत पीढ़ी चली आ रही है ठंडी से मामले में। और हमें लगता है कि दुर्गा जी आने वाली पीढ़ी है जो खासतौर से आज का जो युवा है वो जो जी। फास्ट फूड से हटकर जो अपना खाना है, जो अपनी पहचान है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और हमें लगता है ये एक बड़ा मौका है। दूसरे भी स्टॉल पे चलिए। जी जी बिल्कुल संतोष जी, और ये ओडीओसी की जो पहल है उसका मैसेज भी यही है कि जो आज जो एक हैबिट, फूड हैबिट जो है बिगड़ी है उसको फिर से अब ठीक करना है और साथ ही साथ जो हमारे पारंपरिक व्यंजन है उनको एक मंच देना है। और आप एक और आपको हम एक पहल दिखाते हैं, आप स्टार्टअप इसको कह लीजिए या नई सोच कह लीजिए। ये जो स्टॉल है ये सिद्धार्थ नगर का है और जो काला नमक वैरायटी होती है चावल की, आप जो सिद्धार्थ नगर की ओडीओपी भी है और साथ ही साथ जो ओडीओसी की पहल है, आप एक ही स्टॉल में ओडीओपी भी देखिएगा और ओडीओसी भी देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल की वैरायटी है जो यहाँ इनका ओडीओपी है। और आप अब ये देखिएगा, ये जो हैं ये बिस्किट्स हैं जो ये काला नमक चावल की वैरायटी से तैयार किए गए हैं। और जो काला नमक की खासियत होती है वो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए एक कारगर औषधि है। ये सिद्धार्थ नगर का स्टॉल है और ये इन्होंने चावल का जो किस्म है काला नमक उसी से ये बिस्किट ये तैयार करके लाए हैं। और ये जो बिस्किट हैं अब ये सिद्धार्थ नगर का ओडीओसी है। जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं और खासतौर से ऐसे व्यंजनों की बात करते हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, फायदेमंद होते हैं, उनकी डिमांड कितनी होती है? बिल्कुल ये जो आप काला नमक की वैरायटी लेकर आए हैं तो इनकी डिमांड कितनी रहती है? मैडम बहुत डिमांड है इसकी। और पिछले जब से योगी सरकार ने ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना लागू की है सन 2020 से हमारे जिले में लागू है, तो हमारे जिले का ये तो बहुत मशहूर चावल पहले से था, लेकिन उसके बाद इसकी पैकिंग, ब्रांडिंग, प्रचार प्रसार के बाद इसकी डिमांड बहुत बढ़ी है। और पूरे भारत के अब हर प्रदेश में ही नहीं, साथ साथ विदेशों में भी इसकी जो है डिमांड आ रही है। और हमारे यहाँ पिछले 2 सालों से क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी हो रहा है, बायर सेलर मीट हो रही है। पूरे हिंदुस्तान से बायर्स आते हैं, एक्सपोर्टर्स भी आते हैं, तो उसकी वजह से बहुत तेजी से इसकी डिमांड बढ़ी है। कि चावल शॉर्ट पड़ जाता है, ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जीआई टैग है, धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है, किसानों की अच्छी आय हो रही है, इसलिए अब इसका एरिया भी बढ़ाया जा रहा है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे जो यूथ होता है वो कितना कनेक्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट से? बिल्कुल मैडम, देखिए ये जो है ज्यादातर इसमें यूथ ही आ रहे हैं। जैसे ओडीओपी से एक स्वरोजगार का जो एक प्लेटफॉर्म मिला, सिद्धार्थ नगर के नहीं आसपास के भी जो 11 जिलों को ये जीआई टैग मिला हुआ है, तराई बेल्ट के जो 3 मंडलों के 11 जिलों को। तो अभी हम देख रहे हैं कि ओडीओपी में हमारे यहाँ से जिला उद्योग के माध्यम से बहुत से युवाओं को इसमें सब्सिडी मिली है। सब्सिडी मिलने के कारण जो है बड़ी संख्या में कई फर्म आई हैं जो ट्रेडिंग कर रही हैं और पूरे भारत में इस चावल की सप्लाई कर रही हैं। साथ साथ विदेशों में भी जा रहा है, सिंगापुर, मॉरिशस, खाड़ी देशों में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी। डायबिटिक फ्रेंडली होने के नाते और इसकी एक यूनिक जो एरोमा होता है, सुगंधित होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। जिंक, आयरन, प्रोटीन की मात्रा किसी भी चावल से इसमें ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें अब रिसर्च के बाद और लैब टेस्ट के बाद ये प्रमाणित हुआ है। आईएमए लखनऊ की ओर से भी इसको सर्टिफाई किया गया है कि हाँ इसमें ये औषधि है और न्यूट्रिशनल गुण हैं। दुर्गा जी, हमें लगता है कि हम जब ओडीओपी की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, तो हमने देखा था G20 की जब बड़ी बैठकें हुई, काशी तमिल संगमम जैसे जो बड़े कार्यक्रम हुए, 2026 में ब्रिक्स की बड़ी बैठक हुई, तो ये सारे उत्पाद हमें लगता है कि दुनिया के कोने कोने तक भी पहुंचेंगे कि जब ऐसे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उनका प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल संतोष जी, और ये जो उत्पाद लेकर आए हैं इन लोग ने खुद ये बात बोली है कि इनको जो है बड़े बड़े मंचों पे बुलाया जाता है, इनको कहा जाता है कि ये अपने उत्पाद वहां पर एग्जिबिट किए करें और साथ ही साथ इनको जो है डिमांड भी करते हैं। और केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी इनके प्रोडक्ट जाते हैं। और जो पहले ओडीओपी से इनको बढ़ावा मिला और उसके बाद अब ये जो ओडीओसी आया है, इससे भी जो लोग हैं उनको उम्मीद है कि ये जो उत्पाद हैं इनको एक अलग मंच मिलेगा और पहचान, जीआई टैग जैसी पहल भी होती है जिससे इन उत्पादों को एक अलग ही मंच मिलता है। और जब देश का नेतृत्व जो है अलग अलग मंचों पर इन प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करता है तो ये कारीगरों का मनोबल बढ़ता है। ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो ऐसे उत्पाद हैं
उनकी बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। और